आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे फाइनली उसका नंबर मिल गया है। लड़की, किसकी बात कर रही हो? ओके ओके, बताती हूँ। हमारे स्कूल में एक हैंडसम बॉय पढ़ता था जिसका नाम लीशन है। मैं पिछले 3 साल से उसे पसंद करती आई हूँ, लेकिन अफसोस मैं उसे अपने दिल की बात बता नहीं पाई। कॉलेज का पहला दिन। फेंगशु बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वैसे ये लड़की थोड़ी शर्मीली है। तभी उसकी नज़र अपने क्रश पे पड़ती है। वो सोचती है कि हाय, इस छोकरे की वजह से तो आज मैं यहाँ पे हूँ। आगे लड़का, पीछे लड़की। अरे वाह, हमारा डिस्टेंस पहले से ज़्यादा कम हो गया है। मैं कैसे इसे हाय बोलूँ? नहीं, नेक्स्ट टाइम बोलूँगी। जब फेंगशु वापस जाने लगती है तो तभी लीशन उससे कहता है कि लड़की, कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारी वजह से तो इस कॉलेज में आया हूँ। फेंगशु हैरान होके पूछती है कि सच में? वो कहता है कि हाँ बाबा, तुम नहीं तो कौन? ये हुई ना बात। फेंगशु, टाइम वेस्ट मत करो, जाओ इससे गले मिलो। अरे नहीं, इसका पाँव तो स्लिप हो गया। फिकर नॉट, हीरो किस काम आएगा। दिल की धड़कनें तेज, रोमांटिक सीन शुरू। दिन में सपने कौन देखता है? ये लड़की तो ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी, कुछ हुआ ही नहीं। जब फेंगशु मायूस होके वापस जाने लगती है तो तभी लीशन उसे रोकता है। फिर क्या? ये लड़की हैरान होके उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मैं तुम्हारे बाजू वाली क्लास में पढ़ती थी। वो कहता है कि हाँ, मुझे तो तुम्हारा नाम याद है, तुम फेंगशु हो ना? अरे वाह, इसे तो मेरा नाम भी याद है। मेरी किस्मत वाह अच्छी है। मैं जिस लड़के के पीछे हाथ धो के पड़ी थी, आज वो मेरे साथ है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। ये तो अच्छा हुआ ना। फेंगशु तो बड़ी खुश है। वो सोचने लगती है कि होए होए, कोरियन ड्रामे वाला सीन देखने को मिलेगा। लीशन अपने शर्ट को छाता बना के मुझे हॉस्टल तक छोड़ आएगा। अरे वाह, लीशन तो सच में यही कर रहा है। पहले ही दिन खेल खत्म। लड़का और लड़की काफी खुश। बोले तो मस्त रोमांटिक वाला माहौल बन गया है। अरे नहीं, ये लड़की तो फिर से इमेजिनरी वर्ल्ड में चली गई थी। लीशन उससे पूछता है कि मैडम, ठीक तो हो ना? वैसे इस लड़की का नाम फेंगशु नहीं बल्कि इमेजिनरी शू होना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। लीशन वहाँ से अकेले ही चला आता है। फेंगशु का दिल टूट के बिखर सा गया है। सोचा क्या, हुआ क्या? उसके बाद हम देखते हैं कि लीशन वापस लौट आता है और वो फेंगशु से कहता है कि मैं ये लेने गया था, चलो अब साथ में चलते हैं। दोनों जाने ही वाले होते हैं कि तभी एक स्टूडेंट इनसे कहता है कि शॉप ओपन है, जाके अम्ब्रेला ले लो। लीशन शॉप के अंदर जाता है। फेंगशु देखती है कि यहाँ पे 4 अम्ब्रेला पड़े हुए हैं। अगर इनमें से 3 सेल हो जाएं तो तभी रोमांटिक वाला सीन बनेगा। फिर क्या? फेंगशु दुआ मांगने लगती है। 2 तो गए, बाकी बचे 2। ओए मोटू, एक तुम ले लो। अरे नहीं, लीशन तो अम्ब्रेला उठाने जा रहा है। मोटू चैन भी उसी तरफ जा रहा है। फेंगशु को कुछ तो करना होगा। वो लीशन को पुकारती है। पीछे से मोटू चैन एक अम्ब्रेला लेके निकल जाता है। मिशन सक्सेसफुल। बाकी बचा एक। लीशन फेंगशु से कहता है कि तुम इसे ले लो। वो कहती है कि क्यों ना हम दोनों साथ चलें एक छाते के नीचे। वो कहता है कि ओके, यही करते हैं। दोनों बाहर आते हैं। लगता है कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। फेंगशु का सपना हुआ पूरा, वो भी सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए। बारिश तो रुक गई, लेकिन फिर भी फेंगशु काफ़ी खुश है। चलो, अच्छी शुरुआत हुई। लीशन उससे कहता है कि अब तो हम दोनों मिलते रहेंगे, तुम जाके आराम करो, बाय बाय। 1 महीना गुजर गया, मैं उससे मिली तक नहीं, वो भी मुझसे नहीं मिल रहा। कहीं मैं काली तो नहीं हो गई? शायद इसी वजह से वो मुझे इग्नोर कर रहा है। अब मिलिट्री ट्रेनिंग एंड होने के बाद ही उससे मिलूंगी।
नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि फेंगशू टीचर को असाइनमेंट सबमिट कराने जाती है। अरे नहीं, ऑफिस में तो लीशन बैठा हुआ है। आइडिया, मैं अपना मुखड़ा छुपा के अंदर जाती हूँ। जब वो वापस जाने लगती है तो तभी टीचर कहने लगते हैं कि रुको, तुम तीनों पोस्टर लगाने में मेरी हेल्प करो। फेंगशू लीशन से नजरें नहीं मिला पा रही, वो अपना फेस छुपा रही है। लीशन उसके पास आके कहने लगता है कि लड़की, क्या हो गया है तुम्हें? ये बात सुनते ही वो चिल्ला उठती है, ये तो अपना फेस नहीं दिखाने वाली। तभी लीशन का फ्रेंड गिर पड़ता है, इसका पाँव तो गया। बाद में लीशन फेंगशू से पूछता है कि तुम अपना फेस क्यों छुपा रही थी? वो कहती है कि मेरी स्किन डार्क हो गई है। वो कहता है कि मैंने सुना नहीं, फिर से बोलो। वो चिल्ला के कहती है कि मैं काली हो गई हूँ, तभी अपना फेस छुपा रही थी। लीशन हंस पड़ता है, फेंगशू शर्मिंदा होती है। वो कहता है कि ये भी कोई बात हुई, मिलिट्री ट्रेनिंग में ऐसा ही होता है। फेंगशू लीशन को वी चैट में ऐड करना चाहती है। फूटी किस्मत, इसके मोबाइल की बैटरी तो खत्म हो गई। अबे गधे, लड़की का मोबाइल तो है ना, इससे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर ले। वो यही करता है। उसी रात फेंगशू को नोटिफिकेशन रिसीव होता है। यस, उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। ये लड़की तो खुशी के मारे नाच रही है। फिर क्या, फेंगशू लीशन के प्रोफाइल को चेक करने लगती है। अरे नहीं, इसकी हर फोटो को तो याओ याओ ने लाइक कर रखा है। मेरी रूममेट याओ याओ तो काफी ब्यूटीफुल है। कॉलेज का हर लड़का इस पे फिदा है। क्या होगा अगर लीशन ने उसे पसंद कर लिया? फेंगशू तो परेशान हो गई। तभी लीशन आके उससे मिलता है। ये तो अच्छा हुआ, दोनों साथ में सॉफ्ट ड्रिंक पी ही रहे होते हैं कि तभी लीशन उससे कहता है कि इसे मत पियो, ये कड़वा है। मैं जाके स्टोर से तुम्हारे लिए कुछ ले आता हूँ। फेंगशू सोचने लगती है कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। हाय, मैं मर जावा, उसे मेरी इतनी फिक्र है। दूसरी तरफ याओ याओ लीशन से पूछने लगती है कि तुम ये सब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बाय कर रहे हो? वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत मत समझो। कहानी में आया ट्विस्ट, लीशन का रूममेट याओ याओ पे फिदा हो गया है। सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि इसकी रूममेट उसके पीछे और उसका रूममेट इसके पीछे। है ना इंटरेस्टिंग? यूजिन को एक बात समझ आ गई है, वो ये कि अगर लड़की को पटाना है तो सबसे पहले उसकी फ्रेंड से दोस्ती करना होगी। यूजिन भी यही करता है। याओ याओ का दिल जीतने के लिए उसे फेंगशू की हेल्प तो चाहिए होगी ना, वो मान जाती है। उसके बाद फेंगशू उसी फोटोग्राफी क्लब को ज्वाइन करती है जिसमें लीशन ऑलरेडी मेंबर है। अब दोनों एक ही क्लब में है तो मिलना जुलना तो होगा ना। फिर क्या, फेंगशू उसके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने लगती है। यही नहीं, लीशन उसे डिनर के लिए इनवाइट भी करता है। फेंगशू तो खुशी के मारे झूम उठती है और सोचने लगती है कि कहीं लीशन मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाला। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कुछ नहीं होता, मामला बिगड़ता जा रहा है। याओ याओ लीशन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है। इनको साथ में देख के फेंगशू और यूजिन तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके बाद एक दिन लीशन फेंगशू से कहता है कि अब तो हम एक ही ग्रुप में हैं, क्यों ना हम साथ मिलके टास्क कंप्लीट करें। फेंगशू यही तो चाहती थी, वो कैसे ना बोल सकती है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मैं अपने प्यार लीशन के साथ बाहर जा रही हूँ। मुझे कोई ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहनना होगा। हाँ, ये ठीक है, इसे पहन लेती हूँ। ये वाला ड्रेस किसी के पास भी नहीं होगा। सज धज के फेंगशू बस स्टॉप पहुंचती है। जब दोनों बस में सवार होते हैं तो हम देखते हैं कि हर दूसरी औरत ने वही ड्रेस पहना हुआ है जो फेंगशू ने पहना है। फैशन है बाबा, फैशन। लीशन फेंगशू से कहता है कि तुम्हारा वाला ड्रेस तो काफी पॉपुलर है। वो कहती है कि हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है। दोनों साथ बैठते हैं। फेंगशू फिर से ख्यालों की दुनिया में खो जाती है। जो सोचती है वो होता नहीं है। ये लड़की तो वाकई में अनलकी है।
उसके बाद होता ये है कि एक बंदा लीशन का वॉलेट चुरा के भाग निकलता है। फेंगशू उसे फॉलो करती है। काफ़ी भाग दौड़ करने के बाद फाइनली वो उसे पकड़ लेती है। इस इंसिडेंट के बाद लीशन के दिल में फेंगशू के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। दोनों इस ट्रिप को खूब इंजॉय करते हैं और ढेर सारे फोटोज भी लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फेंगशू को पता चलता है कि लीशन एक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। अब ये लड़की उससे बार बार कैसे मिले? आइडिया, कॉलेज में अगर किसी को कुछ भी चाहिए हो तो मैं वो सामान उसी स्टोर से ला के दूंगी जहाँ पे लीशन काम कर रहा है। इसी बहाने मैं उससे मिलती रहूंगी। फिर क्या वो यही करने लगती है और बार बार लीशन से आके मिलती है। ये सिलसिला देर तक कहाँ चलना था। एक दिन फेंगशू गड़बड़ कर बैठती है। स्टोर ओनर उसे पनिश करता है। अब इसे यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाना होगा। फेंगशू तो यही चाहती थी, इसी बहाने वो लीशन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएगी। रात को वो लीशन से पूछती है कि तुम ये जॉब क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि ये एक सीक्रेट है, सही वक्त आने पे तुम्हें बता दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग फेंगशू और लीशन गलती कर बैठते हैं। अब रेफ्रिजरेटर तोड़ा है तो उसके पैसे तो देने पड़ेंगे ना। लीशन की सारी इनकम कट हो गई है। बाद में वो फेंगशू को बताने लगता है कि मैं यहाँ पे जॉब इस वजह से कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें वो वाला टॉय लेके दूँ। तुमने उस दिन मेरा वॉलेट वापस लाने में मेरी हेल्प जो की, बदले में मुझे तुम्हें गिफ्ट देना है। यही नहीं, मैं तुम्हें डिनर पे भी ले जाना चाहता था। ये बात सुन के फेंगशू तो बड़ी हैरान होती है और कहने लगती है कि हम आज ही डिनर करने जाएंगे, जगह मैं डिसाइड करूँगी। फिर क्या, ये दोनों उसी रात रेस्टोरेंट जाते हैं। फेंगशू का सपना हुआ पूरा। इनकी दोस्ती प्यार में कब बदलेगी ये देखना तो अभी बाकी है। यूजिन को पता चल ही गया कि फेंगशू लीशन को लाइक करती है। ये तो अच्छा हुआ, अब बस इसे इन दोनों को मिलाना है। फिर याओ याओ हुई उसकी। सिंपल फॉर्मूला है ना। याओ याओ भी जान चुकी है कि फेंगशू लीशन को लाइक करती है। ये तो अच्छा नहीं हुआ। इसी बात पे वो फेंगशू पे गुस्सा भी है और उससे बात भी नहीं कर रही। एक रात जब फेंगशू ऑनलाइन कन्फेशन वॉल पे लिखे पोस्ट को पढ़ रही होती है तो तभी वो देखती है कि किसी लड़की ने उसके नाम से पोस्ट किया है कि वो कल 3 बजे लीशन से मिलने जा रही है। अब ये लड़की कौन है, इसका पता लगाने के लिए उसे कल वहाँ पे जाना होगा। जासूस फेंगशू लाइब्रेरी के बाहर छुप के बैठी है। कुछ देर बाद लीशन वहीं पे आता है। अरे नहीं, याओ याओ उससे मिलने आ रही है। फेंगशू कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। कोई खतरे की बात नहीं है। याओ याओ किसी और काम के सिलसिले में लीशन से मिलने आई थी। अरे नहीं, फेंगशू तो पकड़ी गई। लीशन ने उसे देख लिया है। बाद में याओ याओ फेंगशू से कहती है कि मुझे पता है कि तुम लीशन को लाइक करती हो, मैं भी उसे लाइक करती हूँ। एक बात मैं तुम्हें बता दूँ, मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाली। ये बात बोल के वो चली जाती है। याओ याओ ने खतरे की घंटी बजा दी है। लड़कियां 2 और लड़का 1। बोले तो मैच इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो गया है। नाकाम आशिक यूजिन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि फेंगशू लीशन के साथ सेट हो जाए, तभी तो उसका चांस बनेगा। बहरहाल फेंगशू भी पीछे नहीं हटने वाली। उसने भी तैयारी शुरू कर दी है। उसे जल्द से जल्द अपनी फीलिंग्स लीशन को बतानी है। एक दिन कॉलेज में याओ याओ की तबीयत बिगड़ जाती है। फेंगशू उसे हॉस्पिटल ले जाती है और उसका ख्याल रखती है। ठीक होने के बाद याओ याओ फेंगशू को सॉरी बोलती है और कहने लगती है कि मैं उस दिन कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। तुमने जो मेरे लिए किया उसके लिए थैंक्स। अच्छी बात यह है कि ये दोनों फिर से दोस्त बन गए हैं। उसके बाद होता ये है कि यूजिन अपने फीलिंग्स याओ याओ को बताता है, पर अफसोस वो उसे ठुकरा देती है। इसका दिल तो टूट गया। ये तो अच्छा नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ ना कि याओ याओ लीशन से प्यार करती है। जब ये बात फेंगशू को पता चलती है तो वो भी दुखी होती है। उसी दिन याओ याओ उससे कहती है कि
मैं कल रात 8 बजे लीशन को अपने दिल की बात बताने जा रही हूँ। अगर उससे पहले तुम्हें कुछ करना हो तो कर लो, फिर मत कहना मैंने तुम्हें बताया नहीं। टाइम कम और मुकाबला सख्त है। शर्मीली शू को अपना शर्मीलापन एक साइड पे रख के लीशन को आज अपनी दिल की बात बतानी होगी, नहीं तो देर हो जाएगी। सुनो लीशन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व नहीं हो रही, तुम मेरी हेल्प कर दो। टाई टाई फिश, पागल लड़की, चलो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो। सुनो लीशन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। छोकरा सीरियस होके कहने लगता है कि हाँ बताओ, क्या कहना चाहती हो? मुझे अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे बाथरूम जाना है। टाई टाई फिश, लगता है शर्मीली शू ने मौका गवा दिया है। इसी तरह ये लड़की बहुत सारे मौके गवा देती है। वही हुआ जिसका डर था। 8 बज गए। याओ याओ लीशन से मिलने आती है। फैंगशू दूर से सब कुछ देख रही है। खूब बातें करने के बाद दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। कहीं लीशन ने याओ याओ की फीलिंग्स को एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया? लग तो ऐसे ही रहा है। ये सब देख के फैंगशू का दिल टूट सा गया है। उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो गई है। जिस लड़के के लिए वो यहाँ पे आई थी वो लड़का किसी और का हो गया है। अब कुछ नहीं हो सकता। बेचारी फैंगशू सदमे में चली गई है। इस दुख भरे मौके पे रोना तो बनता है ना। याओ याओ उसे कुछ बताना चाहती है पर ये लड़की कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। वो सोचती है कि क्या फायदा, जो होना था हो गया। इसकी रोमांटिक बातें सुन के और दुखी हो जाऊंगी। गलती तो मेरी है जो मैं उसे अपने दिल की बात बता नहीं पाई। उसके बाद होता ये है कि जब भी फैंगशू लीशन को देखती है तो उससे दूर भागने लगती है। ना उससे बात करती है और ना ही उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। लीशन समझ नहीं पा रहा कि आखिर बात क्या है। जब फैंगशू यूजिन को सब कुछ बताती है तो ये नाकाम आशिक भी सदमे में चला जाता है। लगता है कि इन दोनों की जिंदगी उजड़ गई। यूजिन के दिल में नफरत बैठ गई है क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड लीशन ने उसे धोखा जो दिया। अब ये बंदा उसे नहीं छोड़ने वाला। इसी वजह से वो लीशन पे गुस्सा है। वो पूछता है कि भाई बात क्या है, बताओ तो सही। वो कहता है कि बेवफा दोस्त से दुश्मनी बेहतर है। तुमने याओ याओ के कन्फेशन को एक्सेप्ट क्यों किया गधे? वो जवाब देता है कि ये तुम्हें किसने बताया खोते, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लीशन ने याओ याओ की फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं किया था, बल्कि उसे बता दिया था कि वो फैंगशू से प्यार करता है। बात ये थी, फैंगशू ने गलत समझ लिया, गलती उसकी है। याओ याओ ने उसे ये बात बताने की कोशिश भी की थी पर पागल लड़की उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। सच जानने के बाद यूजिन उससे कहता है कि ये हुई ना बात, प्लीज भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। आज से मैं तेरा गुलाम हूँ। सुन प्यारे भाई, बुरी खबर ये है कि फैंगशू सदमे में है। तुम जाके उससे मिलो और उसकी गलत फहमी को दूर करो। ये बात जानते ही वो उसी टाइम फैंगशू से जाके मिलता है पर ये लड़की तो उससे बात करने को तैयार ही नहीं। लीशन उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। वो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? याओ याओ क्या सोचेगी, जल्दी से उसके पास वापस जाओ। जब वो जाने लगती है तो लीशन उससे कहने लगता है कि मैं इसी दिन का तो कई सालों से वेट कर रहा था, आज तुम्हें बता ही देता हूँ। वो कहती है कि क्या फायदा, अब तो बहुत देर हो गई, तुमने तो याओ याओ को चूज कर लिया। वो कहता है कि पागल लड़की, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था, मैं उसे लाइक नहीं करता। फैंगशू पूछती है कि तो फिर तुम किसे लाइक करते हो? वो जवाब देता है कि तुम्हें और किसको। इसकी शुरुआत स्कूल के पहले दिन से हुई, मुझे उसी दिन से तुमसे प्यार हो गया था। वाह क्या बात है, अजब प्रेम की गजब कहानी। जब लड़का और लड़की एक दूसरे पे फिदा थे तो इतना टाइम वेस्ट क्यों किया? फैंगशू उससे कहती है कि मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ लीशन, मैं तुम्हें पहले से लाइक करती थी, बाद में तुमने मुझे लाइक किया होगा। वो कहता है कि हाँ पर मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो कहती है कि नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ।
अब क्या ये दोनों इसी बात पे लड़ने वाले हैं? बहरहाल अच्छी बात ये है कि ये दोनों अब फ्रेंड से लवर्स बन गए हैं। फैंगशू का सपना हुआ पूरा। इन दोनों के मिलने के बाद नाकाम आशिक यूजिन भी याओ याओ का दिल जीतने में बेलाखिर कामयाब होता है। आगे क्या हुआ होगा? अच्छा बाबा बताती हूँ। ग्रेजुएशन के बाद ये लोग शादी करेंगे और क्या। कहानी हुई खत्म। थैंक यू so much for watching and subscribe for more videos.